शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कवर किया हुआ है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिए, आपको सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो चलिए, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं और डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स में। तो प्रॉपर्टी मैंने कौन कौन सी पढ़ी थी? सबसे पहले मैंने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था कि अगर आप एडिशन में मैंने क्या बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी में, जब आप इंटीजर्स को ऐड कर रहे थे तब की पूछ रही हूँ, तब मैंने बताया था कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करिए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। आप a प्लस बी को ऐड कर रहे थे और आपको एक c मिल रहा था, वो भी एक इंटीजर था। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? ऐसे ही आप दो इंटीजर लीजिए a और b, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज c, वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल ले लें। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज मैंने लिया 3 पहला नंबर और दूसरा नंबर लिया 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद देखिए, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे क्या इंटीजर मिलेगा? 3 2 जा 6 मिल रहा है ना इंटीजर। और कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, -3 × 2। इसका क्या आंसर आएगा? एक माइनस में है, दूसरा प्लस में है। टू का साइन क्या है? पॉजिटिव प्लस है, छुपा हुआ है। पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता है ना, यहाँ पे 2 का साइन पॉजिटिव है। तो एक माइनस दूसरा प्लस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? साइन माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा और नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6। तो मैंने दो इंटीजर्स लिए थे, -3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो -6 मिला, वो भी एक इंटीजर है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। चलिए इसका रूल लिख लेते हैं। क्या है? a × b = c। a क्या है? इंटीजर है। b क्या है? ये भी इंटीजर है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जो c मिल रहा है वो भी एक इंटीजर है। तो देखिए, ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना स्टेटमेंट। तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिवीजन में देखते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। नंबर पहली, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है वैसे यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? a/b = c। यहाँ पे a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है एंड c भी क्या है? इंटीजर है। देखते हैं, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में ये तो फॉलो कर रहा है, देखते हैं क्या डिवीजन में ये फॉलो करता है कि नहीं। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने सपोज पहला नंबर लिया 2 और डिवाइड बाई कर रही हूँ 3 के। 2 डिवाइड बाई 3 कर रही हूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे बताइए। 2 डिवाइड बाई 3 का मतलब 2/3 आएगा कि नहीं?
बढ़ाइए, 3 6 जा 18, कैरी आया 2, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 3 6 जा 18, कैरी आया 2, ऐसे बढ़ता रहेगा 0.66666। तो इसका क्या आंसर आ रहा है? 0.6666, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्या ये 0.66 इंटीजर है? नहीं है ना, ये तो पॉइंट में नंबर आ रहा है। मैंने तो आपको बताया नहीं है कि कोई नंबर पॉइंट में हो तो वो इंटीजर होता है, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है कि डेसिमल नंबर भी इंटीजर है। मैंने सिर्फ नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर बताया है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को निगेटिव इंटीजर है, और 0 यही सारे होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के निगेटिव्स और 0। तो क्या ये उसमें से है? नहीं है ना, ये तो पॉइंट्स में है, डेसिमल में है, तो ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो मैं इक्वल टू लगाई हूं ना, यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू कर दूं, क्योंकि ये a डिवाइड बाई जब b कर रही हूं तो ये जो c के बराबर आ रहा है ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये कुछ और आ रहा है। देखिए ये दोनों इंटीजर था और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो जो मुझे c मिला, ये c है ना, ये इंटीजर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। और बाकी आपने एडिशन में भी किया था, तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो हो रही है, लेकिन डिवीजन में नहीं फॉलो हो रही है। ओके, अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही थी, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही थी। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि नहीं। तो क्या रहेगा स्टेटमेंट? जैसे आपने एडिशन में क्या किया था, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब आपने रीअरेंज कर दिया था। मैं सबसे पहले a प्लस बी को अगर सॉल्व करूं तो जो आंसर आएगा वो इक्वल टू हो रहा था, जब मैं a प्लस बी को रीअरेंज करके लिख दूं b प्लस ए तो उसका भी आंसर वही आ रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए था। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि जब आप a मल्टीप्लाई b करेंगे तो आपको b मल्टीप्लाई a मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पे a b इंटीजर्स हैं, क्योंकि हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो a b यहाँ पे इंटीजर्स है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने लिया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या ये इक्वल टू होगा जब मैं इसके ऑर्डर को रीअरेंज कर दूंगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 के। ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। मैंने बताया ना, जो इक्वल टू के पहले होता है उसको LHS बोलते हैं और जो इक्वल टू के बाद होता है वो RHS होता है। तो चलिए 2 इंटू 3 क्या होता है 6 और 3 इंटू 2 क्या होता है 6। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? आ रही है ना। इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेती हूँ। सपोज मैंने लिया -2 इंटू 3। क्या लिया? -2 इंटू 3। सबसे पहले मैं LHS को सॉल्व करूंगी। LHS क्या है? a इंटू बी। सपोज मैं मानती हूँ कि -2 जो है वो a है और जो 3 है वो क्या है, b है। तो सबसे पहले मैं LHS को a इंटू बी लिखती हूँ, मतलब -2 इंटू 3 कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस 1 प्लस, तो मल्टीप्लाई होके साइन निगेटिव हो जाएगा। 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा -6। अब मैं RHS को अगर सॉल्व करूं तो RHS में क्या हो जाएगा, b इंटू ए। तो सबसे पहले मैं b लिखती हूँ 3 इंटू a कितना है -2। मैंने बताया दो साइन साथ में नहीं लिखा जाता, यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी, सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलिए तो हो जाएगा, सॉरी ब्रैकेट मत खोलिए, इसको आप मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा, एक पॉजिटिव में है 3 पॉजिटिव में है 2 निगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और साइन क्या लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। तो क्या दोनों वैल्यू LHS और RHS की इक्वल आ रही है? LHS इज इक्वल टू RHS है ना, लिख लीजिए।
प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। तो हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव, multiplication are commutative for integers. Multiplications are commutative for integers. Multiplication is commutative for integers. आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ये कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कैसे इसमें अप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉलो कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा a डिवाइड बाई b इज इक्वल्स टू b डिवाइड बाई a। हमें देखना है क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अगर फॉलो हो रही है तो इसका मतलब इक्वल टू होगा, अगर नहीं फॉलो हो रही है तो यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मैंने लिखा 2 डिवाइड बाई 3, क्या लिखा? 2 डिवाइड बाई 3, इसको आप a मानिए और इसको आप क्या मानिए? b। तो LHS लेती हूं सबसे पहले। LHS में क्या है? a डिवाइड बाई b, मतलब 2 डिवाइड बाई 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 3। और उसके बाद RHS लेती हूं। RHS में क्या हो जाएगा? 3 डिवाइड बाई 2, मतलब 3 बाई 2। तो क्या LHS की जो वैल्यू है वो RHS के इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है ना। इसका मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये गलत है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा। इसमें a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a होता है। तो हम क्या स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव for integers. Division is not commutative for integers. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कैसे हुआ था। इसमें हम 3 इंटीजर्स को लेते हैं a, b और c। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? a, b को ग्रुप बनाते हैं, फिर b, c को ग्रुप बनाते हैं, फिर तीनों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या LHS इज इक्वल टू RHS आता है। अगर LHS इक्वल टू RHS आता है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही है। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा? मैंने 3 इंटीजर्स लिए a, b, c, तीनों को मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये इक्वल टू होना चाहिए, जब इन दोनों को पहले सॉल्व किया तो ये इज इक्वल टू होना चाहिए जब मैं b और c को पहले मल्टीप्लाई करा दूं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज मैंने ले लिया 2 इंटू 3 इंटू 4। सबसे पहले आप LHS सॉल्व करिए। इसका LHS क्या है? इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4। सबसे पहले 2 इंटू 3 को ब्रैकेट में करिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 4, 6 4 जा 24। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4। आपकी इसको हम ब्रैकेट में सबसे पहले बंद करेंगे, तो ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व होता है बॉडमॉस के रूल से। तो ये 2 इंटू ऐसे बाहर रहेगा और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 12 2 जा 24। तो क्या दोनों LHS RHS सेम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। LHS इक्वल टू क्या है? RHS है। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब मैं एक और एग्जाम्पल इसका ले लेती हूँ, इसको मैं इरेज कर दूं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कोई। सपोज मेरे पास नंबर है -3 इंटू -2 इंटू -6। ये मेरे पास 3 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले मैं LHS लूंगी, LHS सॉल्व करूंगी। LHS में क्या लिखूंगी? सबसे पहले यही लिख लीजिए। सबसे पहले किसको ग्रुप बनाना है? A और B को, मतलब इसको एक ब्रैकेट में बंद करिए। इसका मल्टीप्लाई बताइए क्या होगा?
दोनों माइनस में है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाता है और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 जा 6 और प्लस 6 होगा, प्लस मैं लिख नहीं रही हूं, और इंटू -6। अब करिए इसका मल्टीप्लाई, तो 6 6 जा 36 और साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का 36। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं क्या आंसर आता है। -3 इंटू -2 इंटू -6। सबसे पहले हम इसको ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब -3 को ऐसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई लगा दीजिए। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, क्या आएगा इसके अंदर, दोनों साइन निगेटिव है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 6 2 जा 12। क्या हो जाएगा 12, और साइन किस में है, प्लस में। प्लस साइन में लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे प्लस है, +12 है, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, 12 का और 3 का। 12 का साइन पॉजिटिव है, 3 का साइन निगेटिव है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई होके 12 3 जा 36 आ गया, -36। तो क्या आंसर दोनों में इक्वल आ रहा है, LHS RHS का आ रहा है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, multiplication is associative for integers। मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। अब देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में भी फॉलो होती है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने लिया 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ऐसे नहीं लेती हूं, मैं ले लेती हूं 15 डिवाइड बाई 3, 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। ये मैं कोई एग्जांपल ले रही हूं। सबसे पहले मैं LHS सॉल्व करूं, LHS में क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले इसका ग्रुप करना है, A और B का ग्रुप करना है, C को बाहर रहना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 15 को 3 से डिवाइड किया, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/2। इसका आंसर आ गया 5/2। अब RHS को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसका हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2। इसको आपकी ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसमें BC को ब्रैकेट में बंद करेंगे, A को बाहर रखेंगे, तो देखते हैं क्या इसका आंसर इसके बराबर आता है। तो यहाँ है 15 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 को 3/2 लिख सकते हैं, और डिवाइड जो होता है वो इसका उल्टा मल्टीप्लाई होता है ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में बदलूं, यहाँ डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नंबर रिवर्स हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3। अब उसके बाद ये डिवाइड बाई 1 है, 15 डिवाइड बाई 1, ये 2/3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 2 जा 10। तो क्या ये आंसर इसके इक्वल आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS? नहीं आ रहा है। तो यहां लिखिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं होती है। तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाई B डिवाइड बाई C। समझ आ गया, ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई नहीं होती है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इसका नाम नहीं सुना था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कोई नाम नहीं सुना था, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें
सी अगर लिखा है तो ये होता है, आप एक बार a को b से मल्टीप्लाई कराइए, हो जाएगा a इंटू बी, फिर प्लस है प्लस लगाइए, फिर a को c से मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा a इंटू सी। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या है इसका मतलब? ये देखिए, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये देखिए एडिशन है ना, b प्लस सी एडिशन है, और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब पहले एडिशन हुआ है फिर उसके बाद उसके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है, इसका ये कहने का मतलब है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी का क्या मतलब है? इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? जैसे ये b प्लस सी था ब्रैकेट में और a बाहर था मल्टीप्लाई में, तो हमने क्या किया, a को पहले मल्टीप्लाई करा दिया, b से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये a एक बार b के पास चला गया और फिर बीच में प्लस था, फिर a एक बार c के पास चला गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज मैंने लिया 2 इंटू 3 प्लस 5। क्या लिया? 2 इंटू 3 प्लस 5। इसकी वैल्यू ये है हमारी LHS। क्या है? LHS। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 3 8, हो जाएगा कितना? 8 2 जा 16। RHS लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। एक बार 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस एक बार 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 2 जो है एक बार 3 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और एक बार 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं क्या इसके बराबर आता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10। आपको बॉडमॉस के रूल से पता है ना, बॉडमॉस के रूल से पता है कि अगर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ आ रहा है तो उसमें सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, इसमें डिवीजन तो है नहीं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी था और एडिशन भी था, तो ये नहीं कि आप सबसे पहले 3 प्लस 2 को कर दीजिए। अगर आप सबसे पहले 3 प्लस 2 को 5 लिख देंगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉडमॉस के रूल से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सबसे पहले हम किए 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। अब उसके बाद ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16। तो देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू। लिख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू। सही है ना, दोनों में LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है एडिशन में। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन में। अभी तक यहाँ प्लस था, अब मैं इसको माइनस कर देती हूं, आप इसको लिख लीजिए। ओके, उसके बाद मैं इसको अब माइनस करने जा रही हूं। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की जगह यहां हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। देखिए क्या इसमें भी ये प्रॉपर्टी लग रही है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया 2 इंटू 3 माइनस 2, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है। सबसे पहले ये हो गया हमारा LHS, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा है ना। LHS की वैल्यू आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा 2 1 जा 2। अब मैं RHS लेती हूँ, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, एक बार 2 3 के साथ जाएगा और एक बार 2 2 के साथ जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 और यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का, फिर हो जाएगा 2 इंटू 2। तो क्या देखते हैं इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो 3 2 जा 6। पहले मल्टीप्लाई होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। बॉर्नमॉस के रूल से सबसे पहले मल्टीप्लाई देन एडिशन देन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आएगा 2। तो क्या इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है ना, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू। चलिए लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी अप्लाई होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही नहीं अप्लाई हुई तो ये क्या अप्लाई होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू, क्या B डिवाइड बाई A था? नहीं था ना। A डिवाइड बाई B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइड बाई A, मतलब कोई दो नंबर को अगर आप रीअरेंज कर रहे हैं तो वो इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं अप्लाई होगी डिवीजन में। तो आप लोग सीधे सीधे लिख लीजिए, डिवीजन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर इंटीजर्स। डिवीजन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर इंटीजर्स। अब हम लोग सारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स को एक साथ देखेंगे कि एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। तो आपको याद है एडिशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी? क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों अप्लाई हो रही थी। और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड हो रही थी। और डिस्ट्रीब्यूटिव में 2 टाइप्स होते हैं, ये दोनों इसमें अप्लाई हो रही थी। पहला डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड दूसरा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये सारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की इसमें अप्लाई हो रही थी, है ना। डिवीजन में क्या कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही थी? कोई भी नहीं अप्लाई हो रही थी। इसमें ब्लैंक रखिए, कुछ भी नहीं अप्लाई हो रहा था। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस इतनी ही।
आगे मैं और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ूंगी, कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज है उसको कवर करूंगी। सो स्टूडेंट तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।